हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी ने आज क्या मूव दिया। फिर निफ्टी ने आज मेरे को जहां तक याद है, दिस इज फिफ्थ और सिक्स्थ वीक कंसेक्यूटिव जब फिर निफ्टी की एक्सपायरी साइडवेज हुई है। और उससे पहले मैंने जून के मंथ में आपको दिखाया भी था कि जून के मंथ में हमेशा फिर निफ्टी के दिन मार्केट हमेशा बुलिश ही जाती थी और अच्छा खासा बुलिश जाती थी। लेकिन जब से आई थिंक ये चीज़ मैंने नोट करनी शुरू करी है, उसके बाद से सबको पता चल गया है और उसके बाद से फिर निफ्टी की एक्सपायरी साइडवेज ही होनी शुरू हो गई है, टोटल साइडवेज। और ऐसा साइडवेज के एक बार को तो सर दिखा दे ऑप्शन बायर का। खैर देखते हैं एक बारी को अभी हमारा क्या सीन निकल के आ रहा है। ऐसा आपको मैं आज शॉर्ट वीडियो देने वाला हूँ। उसका मेन कारण ये है कि कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट तो हुई नहीं है और ओवरऑल इंटरेस्ट भी वहीं का वहीं है, ओपन इंटरेस्ट भी वहीं है, पैटर्न्स वहीं हैं, मार्केट कहीं ज़्यादा गया नहीं है, उसी रेंज के अंदर फंसा हुआ है। तो लेवल्स भी हमारे वही के वही निकल के आ रहे हैं। एक दो चीज़ें मैं ज़रूर बताऊँगा आपको। अभी फिलहाल के लिए जैसे 19396 पे हमारा आया, आज 3 बजे के बाद ना ज़्यादा बड़ा मूव भी नहीं आया था, तो आज एवरेज क्लोजिंग और एक्चुअल क्लोजिंग में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आपको देखने को मिलेगा। तो 19400 को ही हम पकड़ के रख लेते हैं। एक ना छोटी सी चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। मैं एक बार ना फटाफट से बैंक निफ्टी के चार्ट पे आता हूँ और आज मैंने एक चीज़ नोटिस करी और मैं वो दिखाता हूँ आपको। 15 मिनट के चार्ट पे आते हैं और मैं एक चीज़ देखी मैंने और मैं वो दिखाता हूँ क्या हुआ। मेरे दिमाग में एक चीज़ आई और अब क्या है, 44,000 हमारा मेक और ब्रेक लेवल था, कल के दिन हमने बात करी थी। बढ़िया जी। मार्केट खुलती है, इसके बाद गैप अप। ओपन इंटरेस्ट अगर आपको कल के दिन का याद हो तो बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट 44,000 के ऊपर ही अच्छा खासा कॉलर पुट दोनों तरफ के खड़े हुए थे। और मैंने आपको बोला था कि अगर ये किसी एक साइड को ब्रेक करे तो हो सकता है हमारे को बड़ा मूव देखने को मिल जाएगा। ठीक है जी। अब जो मैं कह रहा हूँ इसको ध्यान से सुनने की और समझने की कोशिश करना। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट जितना ज़्यादा ईजिली और सिंपल तरीके से मैं बता सकता हूँ। 44,000 के ऊपर कॉल और पुट दोनों राइट होकर बैठे हुए, राइट। हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि ये दोनों अलग अलग लोग हैं। 44,000 मैं यहाँ ठीक से लिख दूँ। हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि ये दोनों अलग अलग लोग हैं और अगर मार्केट किसी एक तरफ को भी मूव करेगा तो इन दोनों में से किसी एक बंदे का स्टॉप लॉस कटेगा और वो अपनी पोजीशन लेके दौड़ जाएगा और दूसरे बंदे को प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा और हम उस तरफ का मूव बना लेंगे। सही है। कभी कभार क्या होता है, मैं दोबारा से यहाँ लिख देता हूँ, कभी कभार क्या होता है, ये दोनों लोग एक ही होते हैं, स्ट्रैडल बना के गए होते हैं, स्ट्रैडल राइटर्स। और स्ट्रैडल राइटर्स का काम आपको पता ही है कि स्ट्रैडल तो उनको तो चाहिए कि अपनी रेंज के अंदर ही फंसा रहे। तो ये भी हो सकता है कि 44,000 के स्ट्रैडल राइटर हो और इसी वजह से आप मार्केट को देखो आज वापस नीचे आ गई और 44,000 के आसपास होवर करती रही। तो ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों अलग अलग पर्सन हो, ये दोनों सेम पर्सन भी हो सकते हैं, स्ट्रैडल राइटर हो सकते हैं और कॉन्सिक्वेंटली मार्केट को उसी रेंज में बिठा देंगे। हमें कैसे पता लगेगा कि ये दोनों अलग अलग पर्सन हैं या स्ट्रैडल राइटर्स हैं? हमें ऐसे पता लगेगा, मार्केट आपकी 44,000 जो कि हमारा मैक्स पेन लेवल था, हमारा सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट वहीं पे खड़ा हुआ था। यहाँ से मार्केट जब 100 पॉइंट ऊपर खुलती है, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट 100 प्लस पॉइंट ऊपर खुलती है और उसका थोड़ा सा ऊपर भी गई है, 100 पॉइंट ऊपर खुलती है, तो एक्सपेक्टेशन तो यही है कि इन लोगों का जो हमारा सॉरी ये जो हमारे कॉल राइटर है इनका स्टॉप लॉस कटेगा और ये अपनी पोजीशन छोड़ के भागने चाहिए क्योंकि 50-100 पॉइंट काफ़ी होते हैं। और आप अगर देखो तो पिछले स्विंग्स के ऊपर भी निकल गया था मार्केट, एक बार को ओपन ऊपर ही दिया था और ऊपर की तरफ जाना चाहिए, लेकिन वो हुआ नहीं और मार्केट नीचे की तरफ आना शुरू हो गया। और जैसे मार्केट ये मूव देके नीचे की तरफ आता है, मैं ये हम उम्मीद लगा सकते हैं अब मार्केट वापस नीचे की तरफ जाके साइडवेज ही रह जाएगा और अपने मैक्स पेन लेवल के पास ही आके खड़ा हो जाएगा। समझ में आई बात? आई होप जो मैंने समझाना चाहता हूँ वो समझ में आ रहा है आपको। अगर यहाँ से ये ऊपर की तरफ निकलता तो हम ये मान सकते थे कि ये दोनों अलग अलग लोग हैं। कॉल राइटर्स ने अपना स्टॉप लॉस काटा और अब पुट राइटर्स इसको ऊपर की तरफ पुश करेंगे। लेकिन अगर गैप अप खुलने के बाद भी ये नीचे की तरफ ही आ रहा है तो हम ये मान सकते हैं कि ये दोनों सेम पर्सन है और शायद इन्होंने स्ट्रैडल राइट किया हुआ है, तो इसीलिए ये अपनी पोजीशन छोड़ के भागेंगे नहीं इतनी जल्दी।
राइट। और मेजॉरिटी में मार्केट में भी हम देख ले दम तो है ही नहीं है। ये एक ऑब्जर्वेशन है, इसके ऊपर थोड़ा टेस्टिंग और वो करनी पड़ेगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही होगा, बट थोड़ी टेस्टिंग करनी पड़ेगी। मेरा पॉइंट बस ये आ जाता है कि यहाँ से अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता तो अच्छा खासा ट्रेंड मिल जाता, लेकिन अगर ये वापस अपने उसी मेन ओपन इंटरेस्ट वाले लेवल की तरफ भाग रहा है तो इसका मतलब ये है कि अब यहाँ से हमको कोई बड़ा मूव मिलने वाला है नहीं। और मार्केट ने आज तो तसल्ली करा के रख दी एक बारी को। तो भाई साहब कोई 11-12 बजे के बाद से आई थिंक 1-2 घंटे 3 घंटे मार्केट तकरीबन बैंक निफ्टी तो 70-80 पॉइंट की रेंज में घूम रहा था। निफ्टी को तो मैंने ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं किया, आज थोड़ा सा गड़बड़ हो गई मुझसे। फिर निफ्टी के अंदर मैं ट्रेड करने की कोशिश करी और फिर निफ्टी मुझे लगता है मेरे लिए लक्की साबित हो नहीं रहा। जब से मैंने इसके अंदर थोड़ा सा रेगुलर ट्रेड करना शुरू किया है तब से ये थोड़ा सा तंगी करता है मुझे। तो फिर निफ्टी में हमारे को अच्छा सा ट्रेड मेरे को तो एटलीस्ट नहीं मिला। या 15 मिनट में हमको देख के लग रहा होगा कि बड़ा अच्छा मूव आया ऊपर नीचे, लेकिन रियलिस्टिकली अगर देखें तो बहुत ज़्यादा मूव था नहीं ये लास्ट के आवर में। और इधर तो प्रीमियम भी हमारे ज़्यादा बड़े नहीं थे। खैर ये एक 15 मिनट का व्यू है, मैं एक बार पहले तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे आता हूँ और बैंक निफ्टी में आके देखता हूँ। वही रेंज हमारी, वही नैरो रेंज ऊपर निकालने की कोशिश करी थी लेकिन फिर नीचे आ गया। मेन प्रॉब्लम वही है सर, 44,000 को। अब उस दिन भी मैंने थोड़े दिन पहले बोला था 41,100, इसको जब तक क्लियर करके ऊपर नहीं निकलता मार्केट कुछ नहीं करने वाला, और मार्केट फिर दोबारा वहीं पे फंस के खड़ा हो गया। अब दिक्कत वाली बात क्या है, इस रेंज में, इस एरिया में अगर आप देखो मार्केट, यहाँ देख लो कितना टाइम स्पेंड किया है इसने। और मैं नहीं चाहता कि मार्केट यहाँ पे अब ऐसे 2 महीने निकाल दे, क्योंकि अगर मार्केट ने यहाँ पे ऐसे एक 1-1.5 महीना निकाल दिया ना, यहाँ पे आप देखो ऑलमोस्ट मई से शुरू हुआ था इसने काम करना, जून एंड तक मार्केट उसी रेंज के अंदर फंसा रह गया था। हालांकि ये रेंज इसने थोड़ी बड़ी बनाई थी, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स के अराउंड रेंज बनाई थी। इस टाइम तो मार्केट लिटरली 100-200 पॉइंट की रेंज के अंदर ही बैठा हुआ है अपना। तो नीचे 43,800 को तोड़ के राज़ी नहीं, और ऊपर 44,000 को तोड़ के राज़ी नहीं। और 44,000 के ऊपर अगर जाता है तो फिर रिवर्स कर जाता है, और 43,800 के नीचे से तो बाइंग ऐसी आती है कि लोग सोचते हैं कि बस अभी बुलिश होगी मार्केट। तो इस टाइम पे फिर भी 1000 पॉइंट की रेंज थी, बीच में कुछ कुछ मूव मिले लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा रेंज थी नहीं। तो अगर ये फिर दोबारा इसने यही अपना बिहेवियर अपना लिया तो ये तो हमारे ऑप्शन बायर के तो कपड़े तक उतरवा देगा। तो थोड़ा सा अब देखते हैं कि क्या ये मूव करता है क्या नहीं करता, देखते हैं क्या करता है। अभी फ़िलहाल के लिए कुछ कह नहीं सकते कि ये ऐसे ही मूव करेगा कि नहीं करेगा। निफ्टी का भी वही लेवल है, मैं बार बार लेवल तो रिपीट करना नहीं चाहता, जिसको भी लेवल चाहिए हो यू कैन वॉच द प्रीवियस वीडियो। तो उसके थ्रू हम देख सकते हैं मार्केट। अब कल के दिन मैंने आपको ना गिफ्ट निफ्टी दिखाया था, जिस टाइम मार्केट चल रही थी तो उस टाइम गैप डाउन के अच्छे खासे सिनेरियो थे, लेकिन सुबह होते होते गिफ्ट निफ्टी हो जाता है पॉजिटिव। ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव, यूरोपियन मार्केट पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव। आज के दिन क्या हुआ है, मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे यूरोप वॉज पॉजिटिव और हमारा जो यूएस मार्केट था वो भी पॉजिटिव में था। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए अगर आप इसको देखेंगे तो आपको सारा नेगेटिव ही दिखेगा, एटलीस्ट यूएस तो नेगेटिव चल रहा है। मैं एक बार आपको फटाफट से दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो यूएस तो थोड़ा सा नेगेटिव हुआ पड़ा, और गिफ्ट निफ्टी तो अच्छा खासा हमारा नीचे की तरफ को दिखा रहा है। अब ये तो रात तक ही पता लगेगा कि इसने कहाँ तक जाना है कहाँ नहीं जाना। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो डाउ जोन्स अच्छा खासा गिर गया नीचे जैसे ही मार्केट खुली है 5-5:30 बजे के बाद से, और गिफ्ट निफ्टी भी हमारा अच्छा खासा नीचे आया हुआ है। एक चीज़ और मैंने ऑब्जर्वेशन कुछ टाइम पहले मैंने डाली थी, ऐसा मैंने कई बार देखा है, हमारी मार्केट क्लोज होते होते ना, इंडियन मार्केट क्लोज होते होते यूएस मार्केट जब भी अपने डे हाई के या उस टाइम हाई के पास चल रही होती है ना, मैंने देखा यूजली मार्केट खुलते खुलते ना वो डाउन आ जाती है और एक तरीके से हमको ट्रैप ही कर जाती है। अब जो भी बंदे होते हैं ओवरनाइट पोजीशन वाले, उनको ये लगता है कि हाँ जी मार्केट तो पॉजिटिव है, यूएस पॉजिटिव है, ग्लोबल पॉजिटिव है, हम कॉल साइड की पोजीशन बना के ले जाते हैं, और अगले दिन सुबह मार्केट गैप डाउन करके सबको सरप्राइज करके उनको अपना ट्रैप कर जाता है। और सेम काम करता है पुट साइड, अगर डे लो पे चल रही है तो शाम को रिकवरी दिखा के ऊपर की तरफ आ जाता है। उनका सिस्टम डिफरेंट है, अगेन इसी वजह से मैं ओवरनाइट पोजीशन अवॉइड करता हूँ। एक तो पहले ही मार्केट ने तंग किया हुआ है, ऊपर से ओवरनाइट पोजीशन का स्ट्रेस अलग से, तो कोई ज़रूरत नहीं है। दिन में अच्छे खासे पॉइंट निकल आते हैं, अगर किसी एक दिन भी ट्रेंडिंग हुआ ठीक ठाक से पॉइंट मिले तो अच्छा खासा ट्रेंडिंग निकल आता है। खैर ये एक अलग चीज़ है। एक बार फटाफट से ओपन इंटरेस्ट को देख लेते हैं। ओपन इंटरेस्ट वही है सेम कल जैसा ही, यहाँ पे पुट राइटर इनफैक्ट थोड़े से और आके खड़े हो गए हैं। तो 44,000 पे ही हमारा मेन है। अब देखते हैं कल के दिन मार्केट क्या हमारा कमाल करती है। निफ्टी को देखते हैं, और निफ्टी में भी वही सेम है, थोड़े से पुट राइटर्स हैं, कॉल राइटर हमारे 19,400 पे और अच्छे आके खड़े हो गए। तो और मतलब आज और ज़्यादा एडिशन हुआ है, अगर आप देखो कॉल राइटर्स का और भी ज़्यादा एडिशन हुआ है। एक चीज़
क्या मैं बताने लगा था। हाँ, एक तो चीज़ ये कि आज के दिन मुझसे क्या गड़बड़ हुई, मेरा तो गया है आज के दिन लॉस। तो मैं अपना थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, आज मेरे से क्या गलती हुई और क्या सिस्टम हो गया मेरा। मेरे से हो गया लॉस, और लॉस का मेन कारण था फिर निफ्टी, जिसमें मैंने बार बार पोजीशन बनाने की कोशिश करी और वहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी। उल्टा यहाँ पे एक बड़ा मूव तलाशने के चक्कर में सारा दिन मैं बैठा रहा, और दूसरी तरफ एच डी एफ सी लाइफ, जहाँ पे मैंने अच्छे खासे 4 बार ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए, मैं वहाँ पे ट्रेड नहीं किया। मैंने बी एच ई एल का क्लोजिंग आवर्स में अच्छा खासा मूव आया था, इसने तो अपर सर्किट तक लगा दिया था, तो इसका मूव मैंने देख लिया था, लेकिन मैं वहाँ पे ट्रेड नहीं कर पाया, अच्छे से ट्रेड नहीं कर पाया। तो ये 2-4 जगह पे मैंने ट्रेड नहीं किया। निफ्टी में अच्छा मूव आ रहा था, निफ्टी के फिर भी मूवमेंट अच्छी मिल रही थी, यहाँ पे मैंने ट्रेड नहीं किया। मैंने बार बार फोकस किया फिर निफ्टी की तरफ, और इसी इंस्ट्रूमेंट ने आज मेरे को लॉस दिया। तो बेसिकली लॉस तो मेरा सुबह सुबह के टाइम पे हो गया था, नॉर्मल मॉर्निंग आवर्स में मैं, आपको पता है, ट्रेड लेना पसंद करता हूँ, तो मॉर्निंग आवर्स में ट्रेड हो गया था। उसके बाद सारा दिन थोड़ी जद्दोजहद ही चली है, कभी प्रॉफिट हुआ कभी लॉस हुआ, एंड ऑफ द डे जाके मैंने इसको लॉस में ही कवर किया। बस मतलब ये समझ लीजिए कि आज के दिन का जो मेरा लॉस है वो मेरे 2 दिन का प्रॉफिट, एक मिनट इसको बोला है, 2 डेज का प्रॉफिट ले गया बेसिकली। अच्छा रिस्क रिवॉर्ड नहीं है, मैं अपने आज के ट्रेडिंग से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। एक मेन कारण उसका ये भी है कि आज मुझे थोड़ी ओवर ट्रेडिंग सी भी मुझे लग रही थी, हो गई है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा एंट्रियाँ मैंने बना लिया। आई थिंक मुझे एक लेवल पे आके रुक जाना चाहिए था, तो थोड़ी ओवर ट्रेडिंग भी हो गई, और थोड़ा सा मतलब कि ये रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से भी ठीक नहीं है, तो इट वॉज नॉट अ गुड एग्जाम्पल फॉर एनी वन। इसीलिए मैं आज अपनी पोजीशन बहुत ज़्यादा दिखा नहीं रहा। तो आप देखिए आज, पर ये ज़रूर है कि ये आज के दिन का मेरा जो लॉस हुआ है, 9 कंजेकेटिव ग्रीन डेज के बाद आई लॉस हुआ है, और मैं ऑप्शन बायर हूँ, आपको पता है, 9 कंजेकेटिव ग्रीन डेज के बाद। तो ये एक अच्छी चीज़ हुई, और इनफैक्ट ऑनेस्टली मैं बताऊँ आपको, यहाँ पे मेरे साथ थोड़ी गड़बड़ हो गई थी सुबह के टाइम पे, जो मैंने पोजीशन बनाई थी, आप बिलीव नहीं करोगे, 25 पैसे से मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, 25 पैसे से। तो मैंने जैसे स्टॉप लॉस लगाया था मान लीजिए 70 रुपए के ऊपर, तो उस ऑप्शन ने उस मूव में 69.75 का हिट करके, और वहाँ से उसके बाद वो बूम कर गया वापस, और मेरे डिजायर्ड पॉइंट से मेरे को मिल गया। अब मैं इसको अनलक्की बोलूँ या क्या बोलूँ, ऐसा ही मैं तो आज यही कहूँगा कि आज मैं थोड़ा सा अनलक्की था, क्योंकि कई जगह पे मैंने ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए, अच्छे ट्रेड्स आइडेंटिफाई करे, लेकिन मैं बार बार यहाँ पे ट्रेडिंग के चक्कर में ही फंसा रह गया। मैंने ये सोचा है कि फिर निफ्टी था थोड़ा मेरे लिए अनलकी सा भी साबित हो रहा है, काफ़ी टाइम से मैं इसको ट्रेड कर रहा हूँ। मेरा ओवरऑल इसमें ना कभी भी प्रॉफिट होता नहीं है, ये रैंडम स्पाइक मारता है किसी एक तरफ को और ऊपर नीचे कर देता है। जो हमारा मिड कैप निफ्टी है वो फिर भी थोड़ा बेटर है, उसमें मैंने देखा अगर एक साइड का मूव आता है तो यूजली वो उस साइड को निकल जाता है। निफ्टी का जो पार्ट है, फाइनेंस निफ्टी और बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा ट्रैपिंग पे जोर अच्छा दिया हुआ है, तो इस करके ये थोड़ा सा एक स्पाइक लगाता है, आपको एंट्री करवाएगा किसी एक साइड पे, और उसके बाद फिर इसके प्रीमियम नीचे आने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे में कन्विंसिंगली होल्ड करना मुश्किल हो जाता है। हो सकता है आने वाले टाइम में ये फिर दोबारा से ट्रेंडी हो जाए, ऑफ कोर्स वो होगा ही, सारी उम्र के लिए तो साइडवेज होने वाला है नहीं है ये। खैर ये मेरी पोजीशन थी आज के दिन, मतलब पोजीशन मैंने दिखाई तो नहीं है, वो इसलिए मैं दिखा नहीं रहा आपको, बेसिकली लॉस का कारण नहीं है। कारण ये है कि मैंने बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग करी और मैंने गलत ट्रेड्स लिए, जिनके कारण मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल सेट नहीं कर पाया आपके सामने, और उसके कारण मैं एग्जैक्ट पोजीशन अपनी आज नहीं दिखाऊंगा आपको। तो ये समझ लीजिए कि आज के दिन था मेरा थोड़ा सा अनलकी डे, बहुत ही अनलकी डे था। खैर कोई बात नहीं, ऐसे दिन भी आते हैं। अगर हम 8-10 दिन 9-10 दिन लगातार कंसेक्यूटिव ग्रीन होंगे तो ये तो ऑब्वियस ही बात है कि कोई एक दिन तो हमारा रेड आना ही आना है। तो कोई बात नहीं, इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो हमारा बाकी प्रॉफिट भी बचा हुआ है, थैंक गॉड, बचा ही रहे भगवान की दया से। बाकी देखते हैं आगे के दिन क्या मूव करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, क्योंकि ज़्यादा कुछ मूवमेंट हुई नहीं है, तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ नई ऑब्जर्वेशन इसमें बताने वाला कुछ हूँ नहीं। कुछ नई ऑब्जर्वेशन आएगी तो कल के दिन हम देखते हैं, लेट्स सी, आई होप कल के दिन थोड़ा सा बेटर होगा। ये था आज का एनालिसिस, थोड़ी शॉर्ट वीडियो ही है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।